यूट्यूब पे जनरली या तो वीडियो के टाइटल से वीडियो का कंटेंट मैच होता है या फिर कहानी में कोई कैच होता है, लेकिन अनअकैडमी लीगल वर्ल्ड पर दोनों चीज़ें होंगी। इस वीडियो से इसका टाइटल मैच भी होगा और कहानी में कैच भी होगा। आई एम श्योर यू आर सरप्राइज्ड टू रीड द टाइटल ऑफ द वीडियो। कैन यू बीट समवन अप लीगली? एंड इफ यू कैन, हाउ टू बीट समवन अप लीगली? क्या आपको लॉ किसी को मारने की आज़ादी देता है? और अगर आपको सच में किसी को मारना हो तो आप कैसे मार सकते हो? ना ऑब्वियसली आप में से कई सारे लोगों ने अब तक सोचा होगा कि एक काम करते हैं ना, अगर किसी को मारना है तो शायद हमको पुलिस में ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर हमको मिलिट्री में जाना पड़ेगा, मतलब हमको स्टेट बनना पड़ेगा। और जब हम स्टेट बन जाएंगे तो शायद हम किसी को मार सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आप में हम जैसे आम लोग, यस वी द मैंगो पीपल ऑफ इंडिया, हम भी किसी को मार सकते हैं और विदाउट एनी लीगल लायबिलिटी। सरप्राइज हो ना? मुझे पता चला था, मैं भी था। लेकिन चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं और समझते हैं कि हाउ कैन यू रियली बीट समवन अप लीगली। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में जाना होगा और समझना पड़ेगा हमारी एक पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर को। देखो, शुरुआत में जब दुनिया की शुरुआत हुई तब क्या हुआ था? तब हर इंसान के पास अपना खुद का प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी थी। Everyone was responsible for their own self-preservation. Survival of the fittest was the rule and the norm governing the society. लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों ने अपनी ट्राइब फॉर्म करना चालू की, ट्राइब का एक लीडर आया और धीरे धीरे एक सोसाइटी बनी जिसका एक निडर लीडर हुआ और उसको हम कहने लगे राजा। अब राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लॉ एडमिनिस्टर करें, जो भी गलती करे उसे सजा दे और पूरी दुनिया में उसकी जितनी भी पूरा समाज है, उसकी सोसाइटी है, उसकी प्रजा है, उसकी रक्षा करें। यानी कि द किंग हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सब्जेक्ट। अब जब हम मॉडर्न डेमोक्रेसी में रहते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने स्टेट को दी थी और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, ताकि कल से कोई भी एरा गेरा नथु गेरा हमें मारे ना, हमें पीटे ना। और अगर वो हमको मारेगा पीटेगा तो स्टेट आएगा और पहले ही बोल देगा रुक जा भाई, ये हमारी प्रोटेक्शन में और आपको बचा लेगा। लेकिन क्या हमेशा स्टेट का आपकी प्रोटेक्शन के लिए आना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी तो है, लेकिन प्रैक्टिकल है वो आ पाएगा आपकी प्रोटेक्शन के लिए? नहीं आ पाएगा। इसलिए लॉ अलाउ करता है आपको ऐसे मौक़ों पर जब स्टेट आपको प्रोटेक्ट ना कर पाए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। और यही है हमारी कहानी का कैच। तो व्हाइल यू कैन बीट समवन अप लीगली, लेकिन इन ऑर्डर टू बीट समवन अप लीगली यू शुड नो दैट देयर इज एन अप्रहेंशन ऑफ डेंजर फ्रॉम समवन एल्स लीगली। तो आप किसी को मार तभी सकते हो जब वो आपको मारने आ रहा हो, यानी कि आप किसी को मारने के लिए मार नहीं सकते, आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मार सकते हो या फिर किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए मार सकते हो। तो अब इस पॉइंट तक आते आते आप में से कई सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए होंगे। अरे यार दिव्य, इस वीडियो के टाइटल से, इस वीडियो के थंबनेल से हमने तो प्लान कर लिया था इस वीडियो को देखने के बाद हमारे उस बुली दोस्त को मारना है, हमारे उस दुश्मन को मारना है और लीगल तरीके से मारना है, क्योंकि अब लॉ सीख लिया, लीगली मारने की बात पता चल जाएगी इस वीडियो में तो किसी को भी मार देंगे। लेकिन वो तो पॉसिबल हो ना सका। तो अब जानते हैं कि ये मारने का जो अधिकार होता है इसको हम क्या बोलते हैं। दिस माई फ्रेंड इज कॉल्ड द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जब भी सोसाइटी में आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर कोई डेंजर है और वो डेंजर इतना इमिनेंट है, इतना इमीडिएट है कि आप लॉ की सहायता ना ले पाओ, तब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ को अपने हाथ में ले सकते हो और किसी भी इंसान को मार सकते हो, खासकर ऐसे इंसान को जो आपके या आपको नुकसान पहुंचाने आ रहा हो। इसको हम लॉ प्राइवेट डिफेंस कहते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। एंड दिस इज डिफाइंड अंडर द इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस में सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 106 तक हमको राइट टू प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजंस मिलते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं सेक्शन 96 और सेक्शन 97। सेक्शन 96 बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। यानी कि जब भी आप कोई ऑफेंस करते हो और वो आपके राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए होता है, मतलब अगर आपने किसी को मार दिया, पीट दिया, किसी को लग गई, खून आ गया, दर्द हो गया, मुक्का पड़ गया और वो आपने इसलिए करा था क्योंकि आपको अपने आप को बचाना था, तो फिर आपको उस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। मतलब जो भी आपने करा है उसे लीगल माना जाएगा। और सेक्शन 97 ये बोलता है कि हर इंसान के पास अधिकार है
कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सकता है, अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकता है, या फिर किसी और की बॉडी और किसी और की प्रॉपर्टी को भी वो डिफेंड कर सकता है। यानी कि कल से कोई आप पर खतरा है, आपकी प्रॉपर्टी पे खतरा है, आपके पास में जो रहता है उसकी बॉडी या प्रॉपर्टी पे खतरा है, तो भी आप उस इंसान से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने पास वाले को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये आंसर तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैन यू बीट अप एनीबॉडी? द आंसर इज बोथ यस एंड नो। एनीबॉडी हु इज पोजिंग अ थ्रेट टू यू और टू द थर्ड पार्टी, द आंसर वुड बी यस। लेकिन इफ एनीबॉडी एट ऑल इन द वर्ल्ड जो आपके लिए थ्रेट भी नहीं है, उसको आप बीट नहीं कर सकते। एंड हु ऑल कैन यू प्रोटेक्ट? यू कैन प्रोटेक्ट एनीवन हु इज इन डेंजर। तो प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। लॉ, क्योंकि हर इंसान के साथ एक ऑब्लिगेशन है लॉ की कि लॉ और स्टेट उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और जब लॉ उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो आप लॉ की जगह ले सकते हो और लॉ को अपने हाथ में ले सकते हो, लेकिन ओनली टू प्रोटेक्ट देम। अब इसमें दो कंडीशंस हैं जिनका मीट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द थ्रेट शुड हैव a reasonable degree. There must be a reasonable apprehension of threat. यानी कि जब आपके पास में रहने वाला छोटा 4 साल का गोलू मुक्का लेकर के आ रहा है, तो that is not a reasonable apprehension of threat. क्यों? क्योंकि क्या आप reasonably expect कर सकते हो कि उसके मुक्के से आपको लग जाएगी? नहीं। तो आप उसे मान नहीं सकते ये बोल करके कि नहीं हमें तो लगा था। और अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ रीजनेबल है, कौन सी चीज़ रीजनेबल नहीं है? इसकी जिम्मेदारी होगी कोर्ट के पास। Who will use the standard of a reasonable man? अब ये स्टैंडर्ड ऑफ द रीजनेबल मैन के लिए अगर आपको और जानना है तो आपको कोई ना कोई लॉ की क्लास करनी होगी, वो आप अनअकैडमी पे भी कर सकते हो, और आपको स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल मैन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बट इट विल बी द जॉब ऑफ द जज टू डिटरमाइन कि कौन सी सिचुएशन में कॉन्टेक्स्ट के आधार पर कौन सी थ्रेट रीजनेबल थी या कौन सी थ्रेट रीजनेबल नहीं थी, और ये जज करेंगे हम एक हाइपोथेटिकल स्टैंडर्ड मैन, रीजनेबल मैन के स्टैंडर्ड से, जिसमें पता चल जाएगा कि अगर एक रीजनेबल मैन को ये थ्रेट लगती तो अगर आपने उस थ्रेट के लिए कुछ काम किया भी है तो ये कम्प्लीटली ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, अब अगला सवाल जो हमारे पास आता है वो ये है कि हम आखिर कब किसी इंसान को मार सकते हैं और कब हम उस इंसान को मार नहीं सकते। इसका जवाब भी हमको आईपीसी में मिलता है। आईपीसी हमें बताता है दैट द राइट टू प्राइवेट डिफेंस कमेंस व्हेन द reasonable apprehension starts and it ends when the reasonable apprehension is no longer there. So for the entire duration of reasonable apprehension you shall have the right to private defense. यानी कि अगर आपको अभी reasonable apprehension लग रही है तो आप right to private defense को यूज कर सकते हो, और अगर आपको बाद में reasonable apprehension तब तक लगेगी जब तक आप अपने RPD को यूज कर सकोगे। यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना कि you should not have any recourse to lawful authority। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी है कि आप पास वाले थाने पर जाकर के FIR लिखवा सकते हो, किसी पुलिस की मदद ले सकते हो, या किसी और ऐसे अथॉरिटी की मदद ले सकते हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रोटेक्ट करने की, और आप उस अथॉरिटी की मदद नहीं लेते हो, तो इन दैट केस यू विल नॉट हैव द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अगला सवाल आप लोग पूछ सकते हो कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करके हम कर क्या सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं जान से? तो बिल्कुल, आप किसी इंसान को जान से भी मार सकते हो अगर उसने आपको जान से मारने की धमकी दी हो, या फिर आपको लगता हो कि वो आपको जान से मार देगा। तो इफ देयर इज अ थ्रेट ऑफ ग्रीवियस हर्ट और बॉडीली इंजरी दैट कैन कॉज ग्रीवियस हर्ट, या फिर डेथ आपकी कॉज हो सकती है, वहां पे भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द असेलेंट होगा। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी ऐसे इंसान को मार नहीं सकते जो आपके ऊपर इसलिए अटैक कर रहा है या आपकी बॉडीली लिबर्टी को इसलिए डिप्राइव कर रहा है क्योंकि उसके पास लॉफुल अथॉरिटी है। फॉर इंस्टेंस, कल से किसी क्रिमिनल के पास अगर पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आती है तो वो ये बोल करके पुलिस को नहीं मार सकता कि उसे लगा कि उसके पास तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस था और उसने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को भी मार दिया। नाउ दैट इज समथिंग दैट विल नॉट बी अलाउड, वरना तो फिर हम कभी किसी भी क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाएंगे ना। तो क्रिमिनल लोग या फिर अगर पुलिस आ रही है, फिर चाहे वो आपको गलत तरीके से भी अरेस्ट कर रही है, वो सब अलाउड है पुलिस को। हाँ, अलाउड है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप उसके बाद सिविल केस फाइल कर सकते हो और भी बहुत सारे केसेस पुलिस के खिलाफ फाइल कर सकते हो। बट इन दैट केस यू कैन नॉट यूज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट पुलिस ऑफिशियल्स। ये इसलिए आईपीसी में दिया गया है ताकि पुलिस ऑफिशियल को या स्टेट के किसी भी ऑफिशियल को अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। अब लास्ट क्वेश्चन
जो हम एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि आप में से हो सकता है कई सारे लोग रीसेंट लीगल करंट अफेयर्स की बात करते हो, और रीसेंट करंट अफेयर्स में आपने देखा हो कि कुछ लीगल डेवलपमेंट हुए राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। वो लीगल डेवलपमेंट क्या है? अभी रिसेंटली एक केस हुआ महादेव वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस केस में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक सिपाही ने एक स्मगलर को मार दिया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के उस सिपाही पे आरोप लगा कि उसने उसे जान से मार दिया, और जान से मार दिया है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एम्प्लॉय ने बोला कि मैं तो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहा था। जब सिचुएशन को देखा गया तो ये पता चला कि प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया है, बट दैट पर्सन वॉज नॉट एबल टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइनल रिलीफ मिला, क्योंकि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने उस बीएसएफ के ऑफिसर को बोल दिया था कि आपने मर्डर किया है, और सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी में उसको सजा सुना दी थी। सुप्रीम कोर्ट केम टू इट्स रेस्क्यू और उन्होंने बोला कि आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस के समय ये प्रूव करना कि आपके पास एक रीजनेबल अप्रहेंशन था, इट्स नॉट नेसेसरी टू बी प्रूवन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, या प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर भी कर सकते हो। यानी कि अगर रीजनेबल प्रोबेबिलिटी लग रही है आपको, तो भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक। आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल अनअकैडमी लीगल वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी लीगल वर्ल्ड से जुड़ी हुई कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, जजमेंट्स, नए नए लीगल अपडेट्स और भी बहुत कुछ। तो स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड दिस चैनल विल गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स एंड द मोस्ट कंसाइज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर। इसी के साथ may I add that Unacademy 1 is coming on September 5, 6 PM onwards, which will take us one step ahead and ensure a new beginning of learning possibilities. उसके अलावा गाइज, अगर आपको क्लैट की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो क्लैट के ई नोट्स आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन स्कैन दिस QR कोड, और QR कोड स्कैन करने से आप क्लैट के ई नोट्स को कर सकते हो डाउनलोड। उसके अलावा आप यू कैन ज्वाइन द इंक्रीजिंग लिस्ट ऑफ अनअकैडमी लर्नर्स हु आर मेकिंग इट टू टॉप NLUs, एंड यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्लस बाय द वे। इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको मिलता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ साथ उनकी लाइव 1-on-1 मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग और रेज द हैंड में प्रायोरिटी इन द क्लास। एंड देन यू कैन ज्वाइन डेफिनेटली द सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट सक्सेस NLU बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो, विच इज़ अ बिगनर्स बैच फॉर क्लैट NLU, क्लैट 2024 एंड ऑल अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ये फर्स्ट से चालू हुई है। उसके बाद कई सारी स्पेशल क्लास है टू प्रिपेयर यू फॉर क्लैट, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपको किसी भी तरीके की अनअकैडमी क्लैट से कोई भी सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस गाइस। टिल देन स्टे सेफ एंड लेट्स क्लैट इट।